दोस्तों, चंबल घाटी का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले बागी या डकैतों की सूरत कल्पना की तरह सामने आ जाती है। दरअसल चंबल घाटी के ये बीहड़ कभी डकैतों व बागियों के लिए अभयारण्य हुआ करते थे। यहाँ रहते हुए वे हत्याओं, लूट व अपहरण को अंजाम तक पहुंचाते थे। दोस्तों, चंबल के बीहड़ों में डकैतों का किस्सा बड़ा ही लंबा है। एक से बढ़कर एक दुस्साहसी खूंखार निशानेबाज, लेकिन चंबल के बीहड़ों के डाकुओं में एक डाकू ऐसा भी रहा है जिसे पुलिस ने चालाक लोमड़ी का दर्जा दिया था और आमजन में वह दिल्ली वाला बाबू भी कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे डाकू के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको डाकू अमृतलाल के बारे में कुछ रोचक एवं दुर्लभ जानकारियां और कुछ डाकू अमृतलाल के जीवन की घटनाओं से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, आज़ादी से पूर्व 1916 ईस्वी में ग्वालियर रियासत की पोहरी जागीर के एक छोटे से गांव गणेश खेड़ा में अमृतलाल का जन्म हुआ। उसने 8वीं पास कर गांव के स्कूल में अध्यापक की नौकरी लगा ली, लेकिन स्कूल आते जाते समय उसकी नज़र में एक दुकान आई जिस पर उसने चोरी करने का मन बनाया। चोरी में गांव के कुछ पैसे वालों के बच्चे भी शामिल थे जो अमृतलाल के दोस्त थे। चोरी करने के बाद अमृतलाल पहली बार चोरी के जुर्म में जेल गया, लेकिन इसके दोस्तों को छोड़ दिया गया क्योंकि वे ऊंचे घरानों से ताल्लुक रखते थे। इसलिए अमृतलाल आग बबूला हो गया और उसने जेल में एक पुलिस वाले पर काबू पाकर लॉकअप से भाग गया और कुछ पुलिस की बंदूकें एवं कारतूस भी ले जाकर ये चंबल के बीहड़ों में डाकू रूपा के गैंग में शामिल हो गया। गिरोह में आते ही उसने लूट और डकैती की योजना का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। अमृतलाल ने इटावा के डीएम के घर को लूटकर उसने अपनी धाक जमा ली और उसने एक रणनीति बनाई कि वारदात के बाद सब डाकू कुछ दिनों के लिए अलग अलग रहेंगे। खुद अमृतलाल बीहड़ों से निकलकर बस ट्रेन के द्वारा दिल्ली मुंबई की सैर करता और ऐश की जिंदगी बिताता था। इसी तरीके से अमृतलाल ने कई डकैतियों को अंजाम दिया। 1943 में अमृतलाल अपने गिरोह के सरदार के साथ ग्वालियर एक बड़ी डकैती करने गया, लेकिन वहां पर पुलिस द्वारा गिरोह के सरदार को पकड़ लिया गया। सरदार के पकड़े जाने पर पूरे गिरोह की कमान अमृतलाल के हाथों में आ गई। इसी बीच 1946 में असलहे की तस्करी में अमृतलाल को आगरा की पुलिस ने पकड़ लिया और जब उसके बारे में पता चला तो उसके ऊपर सैकड़ों केसों की झड़ी लग गई और उसको 18 साल की कड़ी सजा सुनाई। लेकिन कुछ दिन बाद ये पुलिस हिरासत से भाग गया। एक बार शिवपुरी शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर में गए 40 लोगों में से उसने 26 लोगों का अपहरण करके बीहड़ों में ले गया और पकड़ को छुड़ाने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, लेकिन छुड़ा नहीं पाई और 26 लोगों से जब इसने अपहरण की रकम वसूल ली तो उनको वहां से छोड़ दिया गया। जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने अपहरण के बारे में पुलिस से इनकार कर दिया। ऐसा ही एक किस्सा अमृतलाल ने गुनाह के नजदीक गुनाह के राजा को लूट कर किया। रियासत के तत्कालीन राजा अपनी गढ़ी में दिवाली मना रहे थे। तभी अमृतलाल व गिरोह ने राजा के यहाँ धावा बोल दिया और उसने सारा सोना चांदी लूट लिया, लेकिन तभी उसकी नजर राजा की बेटी पर पड़ी। वह रो रही थी। उसने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? उसकी माँ ने जवाब दिया, ये कुछ दिन पहले ही ससुराल से आई है और इसके सारे गहने भी आपने लूट लिए हैं। ससुरालियों को क्या जवाब देंगे? तभी अमृतलाल ने सारे गहनों को पलट दिया और कहा कि इसमें जो तुम्हारा है वह उठा लो और देकर वहां से चला गया। ऐसा ही एक किस्सा है मशहूर फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से जुड़ा है।
एक बार शूटिंग के सिलसिले में शिवपुरी के नज़दीक मीना कुमारी व कमाल आमरोही की कार का पेट्रोल खत्म हो गया और रात होने के कारण वे कार में ही रात गुजार रहे थे। तभी आधी रात को करीब 1 दर्जन डाकुओं ने उनकी कारों को घेर लिया और थोड़ी देर बाद एक शख्स उनके पास आया और पूछा, आप लोग कौन हो? आमरोही ने जवाब दिया, मैं फिल्म निर्माता कमाल आमरोही हूँ और अपनी टीम के साथ शूटिंग के सिलसिले में आया हूँ, लेकिन हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है और दूसरी गाड़ी में मीना कुमारी जी हैं। मीना कुमारी का नाम सुनते ही अमृतलाल द्वारा तुरंत उनके रहने खाने का इंतजाम किया गया और सुबह उनकी कार के लिए पेट्रोल भी मंगवाया गया। चलते समय अमृतलाल ने मीना कुमारी से कहा कि आप मेरे हाथ में नुकीले चाकू से ऑटोग्राफ दें। जैसे तैसे मीना कुमारी ने ऑटोग्राफ दिया। गिरोह के एक सदस्य की मौत के बाद अमृतलाल की नज़र उसकी विधवा पत्नी पर थी। इसी के चलते विधवा का भाई भी गिरोह की सदस्यता लेता है और वह पुलिस के साथ मिलकर अपनी बहन का बदला लेने के लिए 18 अगस्त 1959 में गोपालपुर के नज़दीक खाना खाने के बाद अमृतलाल व उसका गिरोह आराम कर रहा था। वे गहरी नींद में थे क्योंकि विधवा के भाई ने खाने में नशीला पदार्थ डाल दिया और उसने खुद खाना नहीं खाया। जब गिरोह गहरी नींद में था तो विधवा के भाई ने सभी के बंदूकों को पास की नदी में फेंक दिया और अमृतलाल को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। अमृतलाल ने लगभग 40 सालों तक चंबल के बीहड़ों में राज किया था। वह उस जमाने में लोगों का अपहरण कर लाखों रुपए वसूलता था। यह अपहरण की वसूली डाकू अमृतलाल की देन है। उसने वसूली की रकम से बहुत पैसा इकट्ठा किया और ये अपना धन ब्याज पर दिया करता था। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।